प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को खुदा का खादम होने के नाते आज खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, आइए हम खुदावंद के फजल से मुकद्दस कलाम की तरफ ध्यान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एंजल्स के बारे में स्टडी को शुरू किया हुआ है, तो पार्ट 1 को खुदा के फजल से हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज पार्ट 2 को हम सीखने वाले हैं। तो आप ज़रूर आज के इस मैसेज को जो यहाँ पर बैठे हैं, वो सभी जो इस वीडियो के वसीले से एंजल्स के बारे में इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो आज की बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ताकि हम खुदा के फजल से खुदाई जो मखलूक है, जो खुदा की तख्लीक शुदा चीज़ें हैं, हम उनके बारे में बड़ी बारीकी से जान पाएँ, क्योंकि बाइबल इन चीज़ों को बारीकी से बयान करती है। अजीज़ों, आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दुआ करेंगे ताकि पाक रूह इन चीज़ों को सिखाने और समझाने में मेरी मदद करे और आप लोगों को भी ये चीज़ें रिसीव करने में और इन चीज़ों को समझने में हेल्प जारी करे। हाय कदूस खुदावन, तेरा शुक्र तारीफ हो, तेरी तमजीद हो प्रभु यीशु। है मेरे बाप के खुदा, मैं इस वीडियो के वसीले से खुदा कई लोगों तक खुदा तेरे फजल से प्रभु यीशु मसीह एंजल्स के बारे में खुदा इस खुशखबरी को खुदावन पहुंचाना चाहता हूँ। मेरी मदद कीजिए, दानाई, अक्ल और फहम अता कीजिए खुदावन। मैं आपके रूह को मुकम्मल मौका देता हूँ खुदावंद, अपने आप को आपके रूह के ताबे करता हूँ खुदावंद, और तरतीब को, सोचों को, अल्फाज को ब्लेस कीजिए। और यीशु मसीह के नाम में जितने इस वीडियो को जब जब देखें खुदावंद, जहां जहां देखें, यीशु मसीह के नाम में वो नॉलेज में बढ़े, वो बरकतों में बढ़े और वो गवाहियों में बढ़े। यीशु मसीह के जलाली कादर नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, जैसा कि पार्ट 1 में हमने आखिरी सवाल जहां पर खत्म किया था, वो ये था कि फरिश्तों को खुदा ने क्यों बनाया, और हमने उसका जवाब मुकाशवा 7 की 11 और 12 में देखा था कि खुदावन ने उन एंजल्स को इसलिए बनाया ताकि वो खुदावन के हुजूर में खड़े रहें और वो उसकी इबादत करें। आज पार्ट जो हमारा पार्ट 2 है, इसके शुरू में जो 12वां पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि 11वें पॉइंट तक हमने पार्ट 1 में बात की थी। आज पार्ट 2 में हम 12वें पॉइंट से शुरू करेंगे। तो 12वां पॉइंट ये है, एंजल्स की स्टडी के अंदर याद रखिएगा कि सवाल है कि फरिश्तों की तादाद कितनी है। ये सवाल है, इस सवाल को लेकर हम पार्ट 2 को आगे लेकर चलेंगे। अजीजों, याद रखिएगा, फरिश्तों की तादाद के बारे में बाइबल मुकद्दस एग्जैक्ट उनका नहीं बताती कि वो 10 लाख हैं, वो 20 लाख हैं, वो 2 करोड़ हैं, वो 4 करोड़ हैं। बाइबल मुकद्दस उनको बेशुमार बयान करती है। बाइबल मुकद्दस उन्हें लाखों की तादाद में बयान करती है, मतलब ऐसे के गिनती से बाहर हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं इस वर्ष में, आइए पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब और उसका 5वां बाब, और हम उसकी 11वीं वर्ष से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाजें सुनी। आगे लिखा है, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। लाखों और करोड़ों। बाइबल मुकद्दस उनको इन अल्फाज में याद करती है कि वो तादाद में लाखों और करोड़ों हैं। एक और हवाला है अब्रानियों और उसका 12वां बाब और उसकी 22 वर्ष में लिखा है। अब्रानियों 12वां बाब और उसकी 22 वर्ष में, बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास लाखों फरिश्तों। और एक और एग्जाम्पल है दूसरा सलातीन उसका 6ठा बाब और उसकी 17वीं वर्ष में आप पढ़ते हो। बाइबल ये कहती है, जब अलीशा नबी को एक बादशाह ने अपने फौज को भेजा कि जाओ उस नबी को पकड़ कर लाओ, तो बाइबल कहती है उसका मतलब अलीशा का खादम उस बड़ी फौज को देखकर डर गया था। लेकिन अलीशा चूंकि स्पिरिचुअल आईज उसकी खुली थी और वो पहाड़ों और वादियों पर बहुत बेशुमार एंजल्स को देख रहा था, और बाइबल कहती वो आतिशी रथों के एंजल्स थे। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं, लिखा है इस वर्ष में दूसरा सलातीन 6 की 17 में
कि उसने अपने खादम के लिए कहा कि खुदावंद इसकी आंखें खोल दे ताकि इसे हजूरी एंजल्स की नजर आए। और बाइबल कहती है उसे बेशुमार पहाड़ों के अंदर, वादियों के अंदर लिखा है कि आतिशी रथों को, और उसने तमाम उन आतिशी एंजल्स को देखा। तो अजीजों, जब ये सवाल किया जाता है कि फरिश्ते हैं कितने, तो बाइबल उसके लिए बताती है कि वो लाखों में हैं, और बाइबल ये बताती वो बेशुमार हैं, और बाइबल उनके लिए बताती कि वो करोड़ों के अंदर हैं। इसके बाद अजीजों, अगला जो 13वां पॉइंट है वो ये है कि फरिश्तों की बरगश्तगी, कि फरिश्ते गुमराह हो गए, वो फरिश्ते बागी हो गए, फरिश्ते सरकश हो गए। तो ये आइए उनकी बरगश्तगी को देखते हैं। 13वां जो हमारा पॉइंट है, अगर आप लूका 9 की 26 को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि फरिश्ते पाक हस्तियां और बेगुनाह मखलूक बनाए गए। उनकी जात में गुनाह का कोई भी दाग, कोई निशान या कोई भी ऐसा धब्बा छोड़ा नहीं गया था। बाइबल कहती है उन्हें टोटल खुदा ने पवित्र बनाया था। आइए इस वर्ष को पढ़ेंगे, लूका 9 की 26 में क्या मरकूम है। क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा, तो लिखा है उससे शर्माएगा। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि यीशु मसीह ने एंजल्स की, बाइबल कहती होलीनेस के ऊपर, बाइबल कहती है उनकी तस्दीक की कि खुदा बाप ने जो एंजल्स बनाए गए ना, वो पाक और पवित्र बनाए गए। क्योंकि यहां उनके लिए यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम भी जब अपने बाप और अपने बाप के पाक फरिश्तों, इसका मतलब है कि फरिश्ते अपनी जात और सफात में, अपनी नेचर, अपनी फितरत में, अपनी आदात में, बाइबल कहती टोटल खुदा ने पवित्र बनाए, पाक बनाए, उन्हें कदूस बनाया, मुकद्दस बनाया उन्हें। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं अगरचे सब के सब फरिश्ते पाक बनाए तो गए थे, पर अभी उनका टेस्ट नहीं हुआ था। खुदा ने उन्हें मुकद्दस बना दिया, पवित्र बना दिया, लेकिन वो अभी तक परखे नहीं गए थे। अजीजों, अगरचे मैंने कहा इंसान से पहले की तख्लीक है ये, अगरचे मैंने कहा खुदा ने पूरी कायनात से पहले एंजल्स को बनाया और उन्हें कई कई तरह से, मैंने कहा इंसान से मुख्तलिफ बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी बाइबल कहती कि वो अभी तक परखे नहीं गए थे। यहां पर अगर आप पढ़िए ना, पहला तीतुस उसका पहला तिमोथियुस और उसका 5वां बाब और उसकी 21 वर्ष में लिखा है। पहला तिमोथियुस उसका 5वां बाब और उसकी 21 वर्ष में लिखा है, और खुदा और मसीह और बरगजीदा फरिश्तों को, हमने पहली वर्ष में लूका 9 की 26 में पढ़ा, उनको पाक फरिश्ते कहा गया। और जब हम पहला तिमोथियुस उसका 5 की 21 में पढ़ते हैं, तो फरिश्तों को बरगजीदा कहा गया। बरगजीदा मतलब चुने हुए। बाइबल यहां पर ये कहती है और खुदा और मसीह यस्सु और बरगजीदा फरिश्तों को गवाह करके मैं तुझे ताकीद करता हूं कि लिखा है इन बातों पर, लिखा है बतसब अमल करना और कोई काम तरफदारी से ना करना। यहां पर अजीजों जो लफ्ज आया है बरगजीदा एंजल्स, और पहली वर्ष में आया है पाक एंजल्स, और मैं ये बता रहा हूं अपनी जात में पाक थे, अपनी जात में बरगजीदा थे। अगरचे ये चीजें उनकी लाइफ में खुदा ने बनाई थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो परखे नहीं गए थे, वो टेस्ट नहीं उनका हुआ था, अभी तक खुदा ने उनको आजमाया नहीं था। और जब हम उनकी बरगश्तगी की बात करते हैं तो ये समझ आनी चाहिए कि खुदा ने उन्हें खुद आजमाइश में पड़ने दिया, खुदा ने उन्हें खुद परख में डलने दिया, ताकि उनमें से पता चल जाए कि कौन से खराई पर हैं और कौन से नाकिस हैं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरिश्ते बरगजीदा थे तो भी अभी तक उनको, मैंने कहा, आजमाया नहीं गया था। और जब तक कोई चीज आजमाई न जाए, परखी न जाए, उस चीज की मजबूती का,
उस चीज की वफादारी, दीनदारी का, उसके खालिस होने का, याद रखिए हम कभी भी उसका खलासा निकाल नहीं सकते। और यहां मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले के शैतान शैतान बनता, हम बाइबल में ये पढ़ते कि वो इससे पहले लूसीफर था। अगरचे लूसीफर लफ्ज, याद रखिए, उर्दू बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं यसाया 14 के अंदर, जहां सुबह के रोशन सितारे, 14 की 12 में आप पढ़ते हो, ए सुबह के रोशन सितारे, तो ये लूसीफर का लफ्जी तर्जमा है। इंग्लिश और यूनानी बाइबल में इसके लिए लफ्ज लूसीफर ही वहां पर यूज किया गया है। सो अजीजों, इससे पहले मैंने कहा कि वो शैतान बनता, वो लूसीफर था, वो बाइबल कहती है सुबह का सितारा था। और अजीजों, मैं अगरचे लूसीफर की तफसील पर अब बात नहीं करूंगा, जब हम फरिश्तगान की इकसाम पर बात करेंगे कि कितनी किस्मों के फरिश्ते के, हम लूसीफर बकायदा डिटेल में तब वहां पर बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूसीफर जब खुदा से बागी हो गया, अजीजों, खुदा ने खुद, मैं कहता हूं, उसको उसको मौका दिया, क्योंकि मैंने कहा वो अभी तक परखे या आजमाए नहीं गए थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि खुदा के हेवन में बगावत होने जा रही है और खुदा उससे अनजान है, खुदा को पता नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है अजीजों। खुदावन को इन चीजों की खबर थी और खुदावन ने ये सब कुछ होने दिया ताकि वो परखे जाएं, वो आजमाए जाएं। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन ने, बाइबल कहती है कि दूसरे फरिश्तों को भी, जब लूसीफर ने खुद बगावत कर दी तो खुदा ने होने दिया। और ना सिर्फ इसके लिए होने दिया, बाइबल कहती है इसके जितने और हामी थे, जितनी इसकी फेवर के एंजल्स थे, खुदा ने उनके लिए भी ऐसे होने दिया ताकि उनके लिए जनाब परख का, आजमाइश का, उनके टेस्ट होने का मौका पैदा किया जाए। और अजीजों, याद रखिएगा, हम यहां ये पढ़ते हैं कि ये इसलिए था कि जो बागी हो चुके हैं उनकी निस्बत वफादार एंजल्स की बरगजीदगी की तस्दीक हो जाए। बरगजीदगी मतलब उनकी सिलेक्शन की, उनकी राइचियसनेस की, उनकी दीनदारी की तस्दीक हो जाए। और यहां अजीजों, हम सीखते हैं कि जब उन सभी फरिश्तों पर आजमाइश आई तो लिखा है वो सारे बहक गए, जिनसे लिखा है लूसीफर ने बात की कि आओ अपना राज बनाते हैं, आओ अपनी बादशाही को खड़ा करते हैं। और जितने ने उसकी बात को सुना, हम सीखते हैं कि उन्होंने उसकी फेवर की, उसके साथ हो लिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस आजमाइश में जितने बहक गए थे वो सभी के सभी बागी हो गए और वो खुदा के राज के खिलाफ खड़े हो गए। और उन्होंने अपनी टोटल हमायत, जो फेवर थी, वो लूसीफर जो डेवल बन चुका था उसे दी। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे जो बेगुनाह और पाकीज़ा एंजल्स थे ना, वो अपनी बरगजीदगी में कायम कर दिए गए। और जितने बगावत में थे, जितने सरकशी में थे, वो अपनी निजिस हालत में कायम कर दिए गए। खुदा ने, याद रखो, इन दोनों की हालत को सील कर दिया। सील से मेरा मतलब है कि उनको बामोहर कर दिया। बरगजीदा और पाक एंजल जिन्होंने अपनी आजमाइश के बीच में भी, मैंने कहा, अपनी वफादारी को कायम रखा, खुदा ने उनकी बरगजीदगी को सील कर दिया, कायम कर दिया। और जितनों ने बगावत की, खुदा ने उनकी निजिस हालत को भी सील कर दिया, बामोहर कर दिया, कायम कर दिया, ताकि वहां के इधर ना आ जाएं और इधर के वहां ना चले जाएं। अजीजों, कहा जाता है कि एक तिहाई एंजल्स, एक तिहाई मतलब, हम सीखते हैं कि अगर मान लो इस दुनिया के, सॉरी, मान लो कि अगर 3 करोड़, मान लो कि अगर 3 करोड़ एंजल्स हैं, तो कहा जाता है एक तिहाई से मतलब है कि 1 करोड़ एंजल्स जो थे ना, वो लूसीफर के साथ मिल गए। अगर ये कहा जाए कि नहीं, 3 नहीं, 9 करोड़ एंजल्स थे, तो फिर एक तिहाई से मतलब है
कि 3 करोड़ फिर लूसीफर से मिल गए और जो बकाया 6 करोड़ थे वो कुछ मिल गए जो जो रहे खुदा की हजूरी में खुदा के साथ। अजीजों, यहां पर मैं आपको बताऊं, हम ये सीखते हैं कि इसके बाद जो एक तिहाई एंजल्स जिन्होंने डेवल के साथ एका कर लिया, अपनी यूनिटी को वहां दिखाया, बाइबल कहती है उन्हें आसमान से निकाल दिया गया, उन्हें गिरा दिया गया। और जब गिरा दिया गया तब उन्हें फॉलन एंजल्स कहा जाता है, मतलब गिराए हुए एंजल्स उन्हें कहा जाता है। अजीजों, इस वाकया के बाद सभी एंजल्स का फ्यूचर हमेशा हमेशा के लिए, मैंने कहा, सील कर दिया गया। सभी एंजल्स का, चाहे वो बरगजीदगी के एंजल्स हैं, चाहे वो निजिस हालत, नापाक हालत के एंजल्स हैं, खुदावन ने, मैंने कहा, उनका फ्यूचर जो है ना वो सदा सदा और हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। इसके बाद ना तो कोई शैतानी फरिश्ता और ना उसकी, मैं कहता हूं, लूसीफर या उसकी रियाया का कोई और एंजल, मैं बताऊं, नरक से स्वर्ग में आ सकता है, और ना ही खुदा के स्वर्ग के एंजल जो है ना वो नरक में जा सकते हैं। खुदा ने दोनों के लिए अलग अलग रास्ते फिर बंद कर दिए। वो इसलिए था ताकि अब अबदी हालत में ये दोनों सील कर दिए गए हैं, बामोहर कर दिए गए हैं, क्योंकि परख के बाद, आजमाए जाने के बाद जो गिर गए, अब उनके लिए दोबारा मौका नहीं है कि वो दोबारा से रिकवर हो जाएं। सो अजीजों, इन दोनों इकसाम के फरिश्तों में से कोई भी इधर का उधर और उधर का इधर ना आ सके, इसलिए खुदावन ने उनकी अबदी हालत को मुकर्रर कर दिया, उनके फ्यूचर को सील कर दिया। सो इसलिए हेवनली एंजल्स की पाकीज़गी को सदा के लिए बामोहर कर दिया गया, और ताकि वो दोबारा गुनाह ना करें, ताकि वो दोबारा बगावत ना करें, ताकि वो दोबारा सरकशी ना करें। और इसके साथ साथ याद रखो, फॉलन एंजल्स की नापाकी को, उनके गुनाह को भी लिखा है कि हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया, ताकि जनाब वो दोबारा भले काम ना कर पाए और भले काम करके फिर से लोगों को बहका ना पाए। इसलिए ऐसा मालूम होता है कि खुदा ने फरिश्तों को जानबूझकर कुछ वक्त के लिए आजमाइश में पड़ने दिया। स्टडी बताती है कि ऐसा मालूम होता है कि खुदा ने यह सब होने दिया। अगर वो चाहता तो ये सब कुछ होने से रोक भी सकता था, क्योंकि खुदा इंसान के जैसा नहीं है, क्योंकि खुदा को हजारों साल पेशतर, मतलब आने वाली चीजों का पता होता है, तो खुदा को यह सब मालूम था। सो अजीजों, मैंने कहा ये सब कुछ होने दिया इसलिए ताकि बरगजीदा एंजल्स की बरगजीदगी को, उनकी खुदा के लिए वफादारी को, उनकी खुदा के लिए दीनदारी को परखा जाए, चेक किया जाए। सो जिन्होंने लिखा है कि अपनी वफादारी और पाकीज़गी खुदा के लिए कायम ना की, लिखा है वो अपनी पोजीशन को भी गवा गए। और वो लिखा है कि वही फॉलन एंजल्स जो है ना वो डीमंस बन गए, वो बदरूहें बन गई, और वही आज आज मतलब चड़ेल या भूत या जिन, इनकी शक्लों में आज भी लोगों से वो बात करते कि आज भी वो लोगों के कई जो जो बागी और सरकश हैं वो उन्हीं के अंदर रहते हैं। लेकिन याद रखना, वफादार और जितने दीनदार एंजल्स रहे, बाइबल कहती है वो अपनी पोजीशन पर कायम रहे। उन्होंने शैतान की बात को इनकार किया, और आज भी याद रखना, जितने डेवल की बात का इनकार करते हैं, जनाब वो खुदा में अपनी इक़्तिदार को, अपनी हैसियत को और अपनी पहचान और इज्जत को कायम रखते हैं। याद रखिएगा, फरिश्तों के लिए कुर्बानी नहीं दी गई, उन्हें उन्हें उनके लिए रिकवरी का, निजात का, सल्वेशन का बंदोबस्त नहीं किया गया, उन्हें उनकी हालत में सदा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन अजीजों, इंसान, मैं और आप सोचो, बागे अदन में वही पाप जो लूसीफर ने किया था, घमंड का, सोचो वही घमंड में आकर आदम हवा से भी उसने पाप करवाया। और बाइबल कहती है खुदा ने आदम और हवा, जो हम उसकी नस्ल हैं, लिखा है कि खुदा ने उनकी रिकवरी का बंदोबस्त किया और अपने इकलौते बेटे यीशु अल मसीह को भेजा, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और लिखा है जितने उस पर ईमान लाते हैं वो सभी के सभी
बचाए जाते हैं, पर एंजल्स के लिए मैंने कहा ऐसा नहीं कि उनकी हालत को सदा के लिए सील कर दिया गया। अजीजों, फरिश्तों में से जिन्होंने जो चुना, उनकी हालत को खुदा ने बदलने का मौका नहीं दिया, उन्हें छोड़ दिया, उन्हें वहीं पर कि वो वहीं पर रहें। ये बिल्कुल अजीजों ऐसे ही है कि जैसे मुकद्दस लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, तो खुदा ये बताना चाहता है कि जिस तरह एंजल्स की उसने फ्यूचर को, उनकी अवधि हालत को सील कर दिया, तो खुदा आज की कलीसिया को इस तशबीह में ये बताना चाहता है कि मुकद्दस लोग जब हेवन में जाएंगे, तो खुदा उनके भी फ्यूचर को सदा के लिए सील कर देगा जनाब, ताकि वो दोबारा पाप न कर सकें। आमेन। मैं दो हवाला जात आपको देना चाहता हूं जहां बाइबल हमें यह बताती है कि उसने कुछ ऐसे शैतानी अरवा थी जिनको उसने बाहर आने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने बगावत की और बगावत के बाद ही खुदा ने उनको लिखा है कि गड़े में डाल दिया। अगर आप यहूदा का खत उसका पहला बाब उसकी 6 वर्ष को पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा है, यहूदा एक ही चैप्टर है उसका, और आप उसकी 6 वर्ष में देखोगे लिखा है, जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। मतलब इनको मौका ही नहीं दिया कि वो बाहर निकले। लूसीफर को गिरा दिया गया कि चलो दुनिया में तू अपना काम कर सकता है। बाइबल ये बताती क्या है, पर इसकी जात के इसके जैसे और भी कई ऐसे सरकश और ऐसे बागी, मैं बता रहा हूं, फॉलन एंजल्स थे जिनको खुदा ने बगावत के बाद पकड़ा और लिखा है कि सीधा उन्हें दायमी कैद के लिए, दायमी कैद के मतलब वो छूट ही नहीं सकते। तब से, जब से हजारों साल पहले बगावत हुई, और ये बगावत आसमान पर हुई थी, बाइबल कहती तब से खुदा ने उन्हें पकड़ के कैद में डाल दिया, इसलिए कि रोजे अजीम की अदालत तक वो वहीं पर रहे। एक और रेफरेंस है, दूसरा पत्रस उसका जनाब दूसरा बाब उसकी 4 वर्ष में लिखा है। दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 4 वर्ष में यूं मरकूम है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। ये वाकया होने वाला नहीं है, ये वाकया हो चुका है। कई लोग आज भी इसकी आसराई में है कि नहीं ये होगा कि खुदा उन्हें पकड़ के अथाह गड़े में डालेगा। ओ भाई, अथाह गड़े वाला डेविल जो है ना, 1000 साल के लिए बांधा जाएगा, वो वाकया अलग है और ये वाकया, ये दोनों वाकयात अलग हैं। हम इन दोनों वाकयात में पढ़ते गए कि जिन फरिश्तों ने अपने मुकाम को गवा दिया और गुनाह में पड़ गए, बागी हो गए, कलाम ये कहता है उन्होंने अपनी हैसियत, अपनी पोजीशन को गवा दिया और खुदाई कादर ने उनको पकड़कर लिखा है कि जहन्नम में भेजकर गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक वो कैद में रहें। और जब अदालत के दिन उनको निकाला जाएगा, वहां से निकालकर सीधा अदालत करने के बाद उन्हें आग की भट्टी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो अजीजों, ये एंजल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। सो एक और चीज है कि फरिश्तों में मुख्तलिफ दर्जात पाए जाते हैं, याद रखिए। इनके अंदर हम कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ ज्यादा सामर्थी, कुछ ज्यादा कुदरत वाले, कुछ थोड़े कम कुदरत वाले। बाइबल इनके बारे में हमें बहुत सारे सबूत देती है और यह बताया जाता है कि मुख्तलिफ एंजल्स के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें पाई जाती हैं। मुख्तलिफ एंजल्स के अंदर मुख्तलिफ तरह का टैलेंट है और यह खुदा की तरफ से है। हर एक की जिम्मेदारी अलग है, हर एक की सलाहियत अलग है, हर एक की अप्रोच, अथॉरिटी और उनकी स्ट्रेंथ अलग है, उनकी ग्लोरी अलग है। सो ये एंजल्स की जब एक शाम पर बात करेंगे, तब हम इस पर और भी वाज़िया तौर पर बात करेंगे। अजीजों, कहा जाता है कि ये सारे जो एंजल्स है ना, ये आसमानी हस्तियां हैं। आसमानी हस्तियां हैं, ये वालदैन से पैदा नहीं होते। जिस तरह से इंसान इंसान से पैदा होता है, वालदैन से पैदा होता है, पर एंजल्स के लिए ऐसा नहीं है। एंजल्स एक तख्लीक है और याद रखना, वो जितने बनाए गए थे और जितने बागी हो गए, बागी भी आज तक उतने ही हैं,
और जितने बरगज़ीदा और वफ़ादार खुदा की हज़ूरी में एंजेल्स हैं, वो भी आज तक उतने ही एंजेल्स हैं। क्योंकि हम पिछले पार्ट में बात कर चुके थे कि खुदा ने एंजेल्स को अफ़ज़ाइश का गुर नहीं दिया, उनमें मेल और फीमेल का चक्कर नहीं है। कभी बाइबल में किसी फरिश्ती का आपको ज़िक्र नहीं मिलेगा। हालाँकि आप पढ़ोगे खुदा ने सब चीज़ों का जोड़ा-जोड़ा बनाया, लेकिन अपनी ज़ात व सफ़ात में ये बाइबल की वाहिद ऐसी मखलूक है जिसकी मैं बता रहा हूं कोई जात नहीं, मतलब कि वो ना तो मेल है ना वो फीमेल है, वो इंसानों के जैसे वो जज्बात नहीं रखते हैं। सो अजीजो, जैसा कि लोग समझते हैं कि फरिश्ते सरफराज किए हुए इंसान हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक बिद्दत है, ये एक गलत तालीम है। कई लोग ऐसा मानते हैं समाज के अंदर कि जो एंजल्स है ना, ये सरफराज किए हुए, ये ऊंचे किए हुए, ये इज्जत बख्शे हुए लोग हैं। पर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक मुनफरिद मखलूक है और खुदा ने इन इंसानों से अलग बनाया है। अजीजों, यहां मैं आपको हवाला देना चाहता हूं, अगर आप पहला करंथियों और उसका 6 बाब उसकी 3 वर्ष को पढ़ोगे तो यूं लिखा है, पहला क्रंथियों 6 बाब उसकी 3 वर्ष में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे तो क्या हम दुनियावी मामले में फैसल ना करें? हम उनका इंसाफ करेंगे तो इस लिहाज से इंसान अफजल हुआ ना एंजल्स से। और लोग ऐसा तसव्वुर रखते हैं कि जितने सरफराज किए हुए इंसान है ना वो सारे एंजल्स हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान एंजल्स से अफजल है, बाइबल बताती है। एक और हवाला है, अब्रानियों 1 की 14 बताती है, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं? बाइबल तो इन्हें खिदमत गुजार रूहें कहती है। बाइबल मुकद्दस, मैंने कहा, इन्हें इस तरह से बताती है कि इंसान इसका इंसाफ करेगा। तो अजीजों, ये सरफराज किए हुए इंसान नहीं है, बल्कि ये इंसानों से अलग एक मखलूक है जो खुदा ने बनाई है। अजीजों, आगे अगली हेडिंग है कि फरिश्तों के मुतल्लिक 6 जरूरी बातें, फरिश्तों के मुतालिक 6 जरूरी बातें। सबसे पहली बात है कि जब कोई गुनेगार निजात पाता है तो ये एंजल्स की जिम्मेदारी है कि वो हेवन में उनके लिए खुशी मनाते हैं। धरती पे एक आदमी तोबा करता है, नशे शराब अपने पाप छोड़ता है और मसीह के परिवार का हिस्सा बनता है, बाइबल बताती है एंजल्स उनके लिए स्वर्ग में खुशी करते हैं। ये आपको वाक्य लूका 15वां बाब उसकी 10 वर्ष में मिलेगा। लूका 15वां बाब और उसकी 10वीं वर्ष में मिलेगा कि जितने तोबा धरती पे करते हैं स्वर्ग में उनके लिए एंजल्स खुशी करते हैं। वो इसलिए कि आओ मसीह के परिवार का खुशी मनाएं कि एक और बंदा हिस्सेदार हो गया। इसके बाद इसी से जुड़ता एक और पॉइंट है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर भी आप ये पढ़ोगे, नहायत गर्म जोशी के साथ एंजल्स ने गाया था, खुशी मनाई थी। आइए इसको पढ़ते हैं। लूका 2 की 13 में लिखा है, लूका 2 बाब उसकी 13वीं वर्ष में, और यका आसमान सॉरी और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई। आगे 14वीं वर्ष कहती कि आलम बाला पर खुदा की तमजीदो और जमीन पर उन आदमियों में जिनमें से वो राजी है सुलह। आलम बाला पर तमजीदो, और लिखा है सारा आसमानी लश्कर जो था वो हम्द करता हुआ, खुशी बनाता हुआ, इसलिए कि धरती पर दाऊद की नस्ल से यीशु मसीह इब्ने दाऊद पैदा हुआ। और तभी बाइबल कहती उन्होंने कहा कि आलमे बाला पर हो, अब लिखा है आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। तो ये एंजल्स का काम है खुशी करना। इसके बाद जरूरी चीज नंबर 2 है कि फरिश्ते दुनिया के तमाम कबीलों और तमाम, मैंने कहा, उम्मतों को उन ही के रंग रूप में दिखाई देते हैं
और ये इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को उन पर उनकी तरह जाहिर करते गए। मैं बता रहा हूं आपको ये दूसरा पॉइंट कि फरिश्ते दुनिया के तमाम कबीलों और तमाम उम्मतों को उन्हीं के रंग रूप में, मैंने कहा, दिखाते कि उन पर जाहिर होते कि ऐसा इसलिए कह हम ये पढ़ते क्योंकि वो अपने आप को उन्हीं की तरह का जाहिर करते के। वर्ष में आपको देना चाहता हूं अब्रानियों 13वां बाब और उसकी दूसरी वर्ष में। अब्रानियों 13वां बाब उसकी दूसरी वर्ष में लिखा है, मुसाफिर परवरी में मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमान नवाजी की। हम बाइबल में ये पढ़ते कि उनको पता ही नहीं था कि हमारे घर में आया कौन है, और लिखा है कि वो एंजल्स की मेहमान नवाजी कर रहे थे। अगर ये सोचो, जो एंजल्स आए थे, हम ये सीखते हैं, अगर वो हो सकता है आपके घर में आए, अगर वो एंजल्स नूरानी शक्ल में आएंगे तो सब उनको पहचान लेंगे। लेकिन हम यहां ये पढ़ते हैं कि एंजल्स अगर किसी पर हेल्प करने के लिए, उसे बरकत देने के लिए, उसे खुदा का मैसेज देने के लिए जाहिर होते हैं। हाँ, बाइबल में ऐसे भी वाकयात हैं जहां पर एंजल, जैसे मुकद्दसा मरियम पर अपने जलाल, अपनी ग्लोरी में जाहिर हुआ। पर बाइबल में ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जहां पर फरिश्तों ने अपने आप को लोगों पर उन्हीं की तरह का इंसान बनाकर जाहिर किया। तो ऐसा हमें अब्रानियों 13 की 2 में मिलता है। इसके बाद फरिश्तों के मुतल्लिक जो जनाब हम पढ़ते हैं, तीसरी बात वो ये है, फरिश्ते बड़ी तेजी के साथ फिजा में आते जाते हैं। बहुत इनका जो सफर है ना, वो सेकंड्स के अंदर है। ये मिनटों या घंटों वाला इनका सफर नहीं है। ये सोचो, जमीन से आसमान कितना बुलंद है, मतलब उसको नापा नहीं जा सकता कि वो कितने किलोमीटर्स आसमान बुलंद है, इसे बिल्कुल नापा नहीं जा सकता। लेकिन ये सोचो, हम बाइबल में दानियल 9 बाब की 21 वर्ष में पढ़ते हैं, दानियल 9 बाब की 21 वर्ष में, हाँ, मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वो ही शख्स जब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त करीब मुझे छुआ। तेज परवाजी करते हुए हम बाइबल में ये पढ़ते हैं। ये इनकी रफ्तार जो है ना, वो कोई नाप नहीं सकता। इतनी तेजी से ये आसमान और जमीन का फासला तय कर लेते हैं। इसके बाद अजीजों, अगला पॉइंट ये है कि हम फरिश्तों की मौजूदगी से आमतौर पर नावाकिफ होते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है। हमें नहीं पता हमारे आसपास एंजल्स हैं कि नहीं, क्योंकि हम पार्ट 1 में बात कर चुके थे कि वो नादीदा शख्सियात हैं, वो नजर नहीं आती हैं लेकिन काम अपना पूरा करती हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट है कि हम फरिश्तों की मौजूदगी से नावाकिफ रहते हैं। अब्रानियों 13 की 2 में जैसा हमने पढ़ा, हम यहां ये सीखते हैं कि इब्राहिम उनकी मौजूदगी से नावाकिफ था कि जिनको मैंने घर में उतारा है, ये फरिश्ते हैं या इंसान है। और बाइबल कहती है वो अपनी जात में एंजल्स थे। आमेन। इसके बाद है अजीजों, अगला पॉइंट ये है कि फरिश्ते बड़े इश्तियाक से उस निजात के काम को जो इंसानों के लिए मुकर्रर की गई है समझना चाहते हैं। मैंने कहा, इंसान बड़े इश्तियाक से, बड़े तजस्सुस से, बड़ी बेताबी से जो इंसानों के लिए निजात मुकर्रर की गई है उसे वो समझना चाहते हैं। आइए एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूं, पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 12वीं वर्ष को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, उन पर ये जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे। और आगे लिखा है, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूल कुदस के वसीले से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। फरिश्ते भी उन बातों पर लिखा है गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। सब बोलो आमीन। फरिश्तों को खुदा की तरफ से मैसेज मिला, जाओ उनको ये निजात का मैसेज दो। वो खुद उस मैसेज से बेखबर है कि ये मैसेज क्या है।
ना आशना है, नहीं जानते कि, और बाइबल कहती कि वो नजर करने के लिए, उसे समझने के लिए जनाब वो इश्तियाक रखते के, वो जानना चाहते कि इंसानों की निजात का ये जो मैसेज लेके जा रखे कि इसका भेद क्या है। लेकिन खुदा ने ये चीजें उनसे, बाइबल कहती है, भेद में रखी हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि फरिश्तों की इबादत से बाइबल भी मना करती है और फरिश्ते खुद भी मना करते हैं। एंजल्स की वर्शिप करना, बाइबल इसका विरोध करती है। और याद रखना, एंजल्स भी इसका विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं। उनको पता है हम मखलूक हैं, हमारे लिए परस्तिश वाजिब नहीं है। एक हवाला मैं आपको देना चाहता हूं, कुलसियों उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं वर्ष को पढ़ेंगे। कुलसियों दूसरा बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 18वीं वर्ष में लिखा है, कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर, लिखा है, बेफायदा फूल कर देखी हुई चीजों में मसरूफ रहता है। अब अजीजों, यहां पर लिखा है कुलसियों के खत के अंदर कि उस जमाने में भी एंजल्स की लोग पूजा करते थे, उनके लिए जनाब वर्शिप की जाती थी। और पालूस ने इसलिए कहा है कि कोई तुम में आकर फरिश्तों की इबादत पसंद ना करे और ना तुम उनकी इबादत करके दौड़ के इनाम से महरूम हो जाओ। अजीजों, एक और रेफरेंस है, मुकाशवा 19 की 10 में लिखा है। मुकाशवा 19 की 10 देखिए यहां पर क्या लिखा है। मुकाशवा 19 की 10 में, और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा, उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर। हमने कुलसियों में पढ़ा, रसूल ने होली स्पिरिट की मार्फत ये मैसेज लिखा कि एंजल्स की वर्शिप मत करो। और लिखा है यहां पर मुकाशवा के अंदर एंजल्स खुद मना कर रहे हैं कि भाई मुझे सजदा मत करो। मैं फिर से पढ़ता हूं मुकाशवा 19 की 10 को, और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा, उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर। मैं भी तो तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं। और लिखा है जो यीशु की गवाही देने पर कायम है, खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। सब बोलो आमीन। यीशु की गवाही क्या है? बोलिए, नबूवत की रूह है। और लिखा है आगे मुकाशवा 22 की 8 और 9, मुकाशवा 22 की 8 और 9 में, मैं वही यूहन्ना हूं जो इन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव पर सजदा करने को गिरा। और आगे लिखा है 9 आयत में, उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर। मैं भी तेरा और तेरे भाइयों नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूं, खुदा ही को सजदा कर। अजीजों, एंजल्स हमारी तरह मखलूक हैं, खुदा ने उन्हें खल्क किया है। और मैंने कहा, रसूली जमाने के अंदर भी कई लोग ऐसे थे जो एंजल्स की वर्शिप करते थे और रसूल ने उन्हें मना किया। और ना सिर्फ रसूल ने, बल्कि फरिश्ते खुद भी, हम पढ़ते हैं जब यूहन्ना को खुदा रेवलेशन दे रहा है तो यूहन्ना गिरा एंजल के कदमों पर, तो एंजल ने मना कर दिया कि मैं भी तेरी तरह मखलूक हूं, तेरे भाइयों हम भाइयों का जितने इस किताब पर अमल करते हैं, मैं उनका उनका हम खिदमत हूं। अजीजों, ये जरूरी चीजें हैं जो हमें समझनी है। इसके बाद आगे आइए, एंजल्स के लिए जो जरूरी चीजें हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अजीजों, एंजल्स याद रखिए स्पिरिचुअल शख्सियात हैं। एंजल्स क्या बोला मैंने? स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज हैं। और हम ये पढ़ते हैं वो खुदावन के जैसे नहीं हैं। अगरचे वो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज हैं, पर वो खुदावन के जैसे नहीं है, क्योंकि खुदा खालिक है और वो उसकी मखलूक हैं वो स्पिरिचुअल, लेकिन वो खुदा के जैसे नहीं है। इसके बाद है, हेवनली एंजल्स हर जगह मौजूद नहीं होते, वो एक वक्त में एक ही जगह हो सकते हैं। और ये वाली जो खुसूसियत है ना, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात में है और किसी की जात में नहीं है। ये हर जगह पर एक ही वक्त में हाजिर और नाजिर होना,
ये सिर्फ खुदा के अंदर ये बात पाई जाती है, एंजल्स के अंदर नहीं है। इसके बाद अगली चीज है कि एंजल्स अगरचे महदूद होते हैं, तो भी वो इंसान से बहुत अलग और बहुत जोरावर हैं। वो महदूद हैं, महदूद चीजों को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कि वो महदूद हैं, वो इंसान से बरतर हैं। और मैंने कहा वो इंसान से जोरावर हैं इन चीजों में। ठीक है, इन चीजों में इंसान उनका इंसाफ करने में उनसे बरतर है। लेकिन जब हम जलाल की कुदरत की बात करते हैं, तो फरिश्ते फिर इनसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि फरिश्ते ज्यादा इंसान से ज्यादा ताकत रखते हैं। क्योंकि मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका था, एक एंजल अगर खड़ा हो जाए तो सोचो लाखों इंसानों को उसने मारा था। अगर पार्ट 1 में आप सीखते हो तो सिर्फ एक दूत लाखों इंसानों को मार सकता है। इसके बाद अगला है कि एंजल्स एक हकीकी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, और वो परियों की तरह नहीं है, कहानियों में नहीं है, वो बाइबल के अंदर पाए जाते हैं और वो हकीकी पर्सनैलिटी हैं। इसके बाद है अजीजों की एंजल्स की अपनी भावनाएं और अपने जज्बात, एहसासात और अपनी ख्वाहिशात भी होती हैं। एंजल्स की अपनी भावनाएं, भावनाएं मतलब उनके इमोशंस होते हैं, उनकी फीलिंग होती है, उनकी डिजायर होती है। ये तीन चीजें, एहसास, ख्वाहिश और जज्बात, ये एंजल्स में पाई जाती हैं। बाइबल सिखाती है उन्होंने अपनी मर्जी से शैतान का साथ दिया था। उनके अंदर अपनी मर्जी होती है, वो मर्जी कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, एंजल्स जो है ना एक रिमोट के जैसे कि बस वो बस हम दो तारीफ खुदा ने कहीं उन्हें सेट कर दिया तो वो उसी सेटिंग में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है अजीजों, याद रखना, एंजल्स के अंदर मैंने कहा ख्वाहिशात होती हैं, जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, वो अपनी मर्जी कर सकते हैं। इसके बाद है इंसानों की मौत होती है, पर एंजल्स की मौत नहीं होती। एंजल्स कभी नहीं मरते, चाहे वो फॉलन एंजल्स हैं, चाहे वो हेवनली एंजल्स हैं। मैंने कहा वो कभी नहीं मरेंगे, वो अपनी हालत में वो सील कर दिए गए गए। अगर नरक में गए तो वो हमेशा नरक में जलते ही रहेंगे, और जो स्वर्ग में गए वो हमेशा स्वर्ग में ही रहेंगे। इसलिए उनकी मौत नहीं होती है। वो अब जिस भी हालत में के उसी हालत में ताहयात रहेंगे अजीजों। इसके बाद ये है कि एंजल्स अक्लो फहम में इंसानों से बहुत आगे होते हैं। इंसान की अकल या फहम उनकी पहुंच तक नहीं है, और एंजल्स का फहम, उनका विजडम, उनका इदराक, मैंने कहा इंसानों से बहुत आगे होता है। वो इंसानों की निस्बत हिकमत में बहुत तेज होते हैं, बहुत दानिश्वर होते हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट कि अगर जिस धरती पे इंसान फरिश्ते नहीं बन सकते, पर बाइबल बताती है कि इस धरती पर फरिश्ते इंसान बन सकते हैं। मैंने कहा फरिश्ते इस धरती पे इंसान बन सकते हैं, पर इंसान इस धरती पे फरिश्ता नहीं बन सकता। आप पढ़ते हो ना पैदाइश 18वें बाब में, बाइबल कहती है कि एंजल्स जब इब्राहिम के पास आए थे तो वो इंसान के रूप में आए थे। आमीन। हाँ, इंसान बनेगा एंजल, बाइबल कहती है जब वो स्वर्ग में होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था वहां शादी ब्याह नहीं होता, वहां पर इंसान फरिश्तों की मानद होंगे। तो ये जो लेवल है ना, ये इंसान को स्वर्ग में जाके मिलेगा। इंसान वहां फरिश्तों की मानद होगा, पर यहां नहीं हो सकता। हाँ, यहां पर फरिश्ते इंसानों के बराबर उनकी मानद हो सकते हैं। इसके बाद है अजीजों के एंजल्स के बीच में बया शादी नहीं होती, जैसा मरकज 12 की 25 में हमने पढ़ा। सो ये एंजल्स के बारे में जरूरी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, जो हमें समझनी है। और खुदा के फजल से याद रखो, हमने जिन चीजों को आज तक समझा है, जिन चीजों को हमने लिया है, मैं दावे से ये कहता हूं कि जब अभी एंजल्स के पार्ट्स अभी और बाकी हैं, हम उनकी इकसाम की बात करेंगे, उनके दर्जात की बात करेंगे, और फिर उनके रंग रूप, उनके इश्काल के बारे में, उनके अख्तियार के बारे में बात करेंगे। तो मैं ईमान रखता हूं कि आप एंजल्स के लिए बहुत एक्साइटेड होने वाले हो खुदा के फजल से। आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के फजल से पार्ट 3 के लिए हम जल्द आएंगे, और पार्ट 3 में हम एंजल्स की जिम्मेदारियों के बारे में
खुदा के फजल से सीखेंगे। तो आज हमने एंजल्स की जो जरूरी बातें हैं उन पर बात की है, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर खुदा के जो पार्ट 3 होगा, खुदा के फजल से हम एंजल्स की जिम्मेदारियों के ऊपर बात करेंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदा के फजल से हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस टीचिंग को जारी रखेंगे। जय मसीह की।